देश की 52 शक्तिपीठों में एक महर शक्तिपीठ में आज सुबह महाआरती के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई। जगत जननी मां शारदा के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग महर पहुंचे और महाआरती में शामिल होकर माता रानी का दर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद भक्तों ने कोरोना संक्रमण के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मां शारदा देवी के मंदिर महर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। माना जाता है कि यहां आने वाले हर एक व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। त्रिकुट पर्वत की श्रेणियों में स्थित मां शारदा देवी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। इस मंदिर के बारे में किंवदंती है कि आल्हा खंड के नायक आल्हा उदल दो सगे भाई मां शारदा के लिए अन्न का उपासक रखा था। इस पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब, आल्हा का अखाड़ा, आल्हा की औषधि, आल्हा का उद्यान आज भी मौजूद है। शुरुआत जिस तरह मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए भक्त वैष्णो देवी तक पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह मैहर मां शारदा देवी के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़कर भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। यहां रोजाना हजारों श्रद्धालुओं दर्शन करने आते हैं। हर साल नवरात्र पर यहां 9 दिनों तक भक्तों का मेला लगता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल में भक्तों में कमी देखने को मिली है। सर, मंदिर क्षेत्र में कितने सैनिक माँ शारदा के दरबार में जो नवरात्रि का आगामी उत्सव है, उसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हर वर्ष की भांति लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दूर दराज से आते हैं। श्रद्धालु माँ शारदा देवी के अच्छे दर्शन कर सकें, उनकी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, उनमें सुरक्षा का एक भावना रहे, इसको देखते हुए काफ़ी व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। पुलिस व्यवस्थाओं में राउंड द क्लॉक शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है, गर्भगृह के अंदर ड्यूटी लगाई गई है, पेट्रोलिंग मार्ग पर ड्यूटी लगाई गई है। पार्किंग स्थलों के लिए यहाँ की जो जिले की डीएसपी यातायात प्रभारी हैं, वो स्वयं यहाँ कैंप कर रही हैं, तो वाहनों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी, यात्रियों को आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसके साथ साथ क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल लागू है, उसकी डायरेक्शंस का पालन हो, डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्किंग का पालन हो, इसके लिए भी हमने व्यवस्थाएं की हैं। शिफ्ट में डिस्टेंसिंग के साथ ही श्रद्धालुओं को छोड़ेंगे, जिससे गर्भगृह में एक समय में अधिक भीड़भाड़ ना हो। जो शासन के नियम है उसमें एक स्थान पर पर्टिकुलर समय में 200 से लोगों की ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, तो गर्भगृह में हम नियंत्रित करेंगे पब्लिक को। बाकी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, शिफ्ट सिस्टम में रहेगी। एक शिफ्ट के यहाँ एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी प्रभारी रहेंगे। करीब 900 के आसपास का बल लगाया गया है और जो सारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी यहाँ लगी हुई है।
कोविड की जांच के लिए भी यहाँ सेंटर्स बनाए गए हैं, हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल हेल्प की जा सके और जो जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट हो सकते हैं उनकी चेकिंग के लिए व्यवस्था की गई। अब माता जी का तो शारदीय नवरात्र की सभी भक्तगणों को माता जी की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी यात्रियों से निवेदन करूंगा कि कोरोना काल में इस महामारी के बाद भी गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, स्क्रीनिंग की व्यवस्थाएं हैं और मास्क की व्यवस्था है। इस सब व्यवस्थाओं को आप लोग पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन की तरफ सभी व्यवस्था है, इसका पालन भर आपको करना है। पूरी व्यवस्था प्रशासन ने की। किस तरह की पूजा की जानी चाहिए? माता जी की पूजा की विधि विधान वेद शास्त्र में पढ़ेंगे तो बहुत है। जिस तरह से भक्त सरल भाव से माता जी को याद करेंगे, माता जी उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे।